Hey everyone, welcome to my channel Suman the Wanderer and also in a new vlog। तो मैं आया हुआ था एक फंक्शन में, एक इवेंट था पंजाब में, वहाँ आया हुआ था अपने रिलेटिव्स में। तो पहले मैं सोच रहा था अभी जल घर से व्लॉग स्टार्ट करूँ, पर इतनी हसल बसल थी कि आज बहुत कुछ होया पर टाइम नहीं लगा। जैसे कि आज नेशनल हाईवे बंद पड़ा है, जो अम्बाला से अलग होता है ना, अम्बाला से अमृतसर की तरफ जाता है पंजाब को, वो सारा शंभू बॉर्डर है वो बंद पड़ा है। यहाँ पे दोबारा से किसान प्रोटेस्ट पे आ गए हैं और फिर वो फिर बंद कर दिया है। इतने दिनों बाद तो खुला था, तो उसकी वजह से बहुत घूम के आना पड़ा। हमारा 1 घंटे का जो 1.25 घंटे का सफ़र था वो 2.5-3 घंटों में बदल गया, क्योंकि ये जो सारी ट्रैफिक थी वो अब छोटे रोड्स पे हो गई, चंडीगढ़ हाईवे पे, और चंडीगढ़ से जैसे राजपुरा हो गई, तो काफ़ी घूम घाम के और हर एक जगह फिर जैसे छोटे छोटे रोड्स पे काफ़ी ट्रैफिक लगना थे, बहुत बड़े बड़े जाम लग रहे हैं। तो वैसे तो रास्ता भी वो भी ठीक था, पर वही है ना, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाने से काफ़ी टाइम लग गया, जाम में ही फंस रही गाड़ी। जैसे 80 की स्पीड चलती थी, फिर आगे जाके किसी मोड़ पे ट्रैफिक लग जाता था। तो निकलते निकलते हुए हम जैसे घर से 11:30 बजे चले और पहुँचे हम 2 बजे। तो मैं आया हुआ था, आपको जो कार एंथुसियास्ट को तो पता ही चल गया कि मैं किसी दूसरी गाड़ी में ही हूँ, उनका तो नाम भी पता चल जाता है जो गाड़ियों के शौकीन होते हैं। मैं आया हुआ था थार लेके, जो कि हमारे रिलेटिव से की है, मेरे मामा जी लगते हैं जिनकी सारे। तो ये वैसे 4x2 थार है। अभी जैसे मैंने स्कॉर्पियो ली थी दिसंबर में और ये आई थी फरवरी में। ये फरवरी में लिया है और अब तक इसकी रनिंग हो चुकी है। ये ज़्यादा रनिंग है इसकी, क्योंकि ये डेली पर्पस के लिए यूज़ होती है। हाँ, दिखाता हूँ आपको इसका। देखिए पहले पूरी रीडिंग हो गई और ये चल चुकी है 25-25 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। और चलो यहाँ से ना मेरा ये व्लॉग का बना देता भी, आज आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक है, क्योंकि आज की हमारी वापसी है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे फंक्शन ख़त्म करके। तो चलते हैं गाइस, दिखाता हूँ आपको आगे का। तो जी गाड़ी आज ही वॉश कराई थी और मस्त पॉलिश लगवाई थी इसके ऊपर। तो आपको पता ही है हर जगह जैसे बढ़िया रोड होते हैं तो आगे जाके कंस्ट्रक्शन का काम तो हो ही रहा है, जैसे रोड्स वगैरह पे तो बहुत ही धूल उड़ती है ना। तो ये जैसे ये ग्लाइडिंग पे पॉलिश लगवाते हैं ना, इस पर धूल बड़ी जमती है। जैसे ये देखिए कितनी धूल आ गई है, और काफ़ी चलो अभी भी साफ़ है। वैसे ब्लैक कलर को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। और एक बात और है, जैसे हमारे पास स्कॉर्पियो है, उसमें 80 टायर्स नहीं आते, और थार के ना 4x2 मॉडल में 80 टायर्स आते हैं और किसी में मॉडल में नहीं आते। जैसे आप जैसे स्कॉर्पियो ले लो, कोई क्लासिक ले लो, उसमें भी 80 टायर्स नहीं आते, इसमें बढ़िया टायर्स आते हैं, अलग अलग आते हैं। जैसे कई थार में सीएट डाल के देती है और ये MRF के हैं। तो फाइनली गाइस निकल पड़े हैं अपने सरंद शहर से, अपना इवेंट पूरा करके एंजॉय करके। तो अगर आपको सरंद शहर की हिस्ट्री जाननी है तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे बच्चे थे ना, उनको शहीद करा था। तो यहाँ पे एक फेमस गुरुद्वारा भी है, आप वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम जो रूट यूज़ कर रहे हैं वो चंडीगढ़ वाला रूट यूज़ कर रहे हैं, जो लांड्रा की तरफ से जाता है। और हम अंदर नहीं एंटर करेंगे, हम बाईपास से, जो मोहाली बाईपास नया रोड बना है ना, वहाँ से जाके सीधा बनूर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आते वक्त बहुत ट्रैफिक झेलना पड़ा हमें और काफ़ी टाइम भी हमारा वेस्ट हो गया और ज़्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करा गाड़ी ने। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको भी कौन सा रूट ले, कहाँ से रोड चल रहा है, क्योंकि कई बार वो रोड बंद भी था बीच में। काफ़ी पब्लिक जो अब जैसे टूरिस्ट थे ना, वो उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट करी थी भी रोड ओपन दिखा रहा है पर आगे जाके बंद था। तो गाइस गूगल ने आज हमारा पॉपट बना दिया है। गूगल मैप में दिखा रहा था कि हाईवे ओपन है, आप आराम से हाईवे लेके जा सकते हो। हम खुश हो गए, मगर चल टाइम बच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। और
ट्रैफिक से बच जाएंगे। पर जाके देखा तो हाईवे बंद पड़े थे, मतलब वैसे तो चल रहे थे पर गाड़ियाँ पर जो सर्विस लेन होती है ना जैसे नीचे चढ़ने के लिए वो बंद थी, चारों बंद थी, कहीं से भी रॉन्ग साइड से भी नहीं चढ़ सकते थे। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं और शहर के अंदर से जाना पड़ेगा। काफ़ी देर होगी इसी रोड पे ही, क्योंकि वो हाईवे तो बंद हो गया मेन NH44। तो अब इन लोकल रोड पे सारी ट्रैफिक होगी। जैसे देखो इंडो कैनेडियन भी यहीं से ही आ रही है और साइड मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, ओवरटेक करना भी, क्योंकि लाइन पर लाइन चली आ रही है और इस पे भी 40 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है। देखिए कितना ट्रैफिक हो गया है इस रोड पे। पहले इतना ट्रैफिक नहीं था, इतना खुला रोड था, मतलब आराम से गाड़ी 80-90 की स्पीड मेंटेन करते जाती थी। अब बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे। तो चलते हैं जी, शाम हो गया वैसे और पीछे सनसेट हो रहा है। तो जी अब फिर मोहाली की एंट्री पे हम जाम में फंस गए। वो दूर तक ट्रैफिक लाइट तक ट्रैफिक ही लगा पड़ा है, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं जिस हिसाब से रोड बना नहीं है। और हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल से अब आधा घंटा तो लगने वाला ही है वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि 1 मिनट की बत्ती है, फिर 1 मिनट में इतनी गाड़ियाँ निकलेंगी, ज़्यादा ज़्यादा 50 गाड़ियाँ निकाल देंगे और यहाँ पे हैं 500 गाड़ियाँ कम से कम। तो गाइस रेंगते रेंगते आधे घंटे से हम यहाँ तक पहुँचे हैं लाइट तक, और ना तो इस पे नंबर है भी पता लग जाए भी कितना टाइम लगेगा। और ट्रैफिक बहुत है, पीछे तक देखो पूरी लाइन लगी पड़ी है। सूते फंस गए भाई आज, क्योंकि सारे टैक्सी वगैरह जितने भी कमर्शियल व्हीकल ट्रक वगैरह सारी इन्हीं लोकल रोड पे हो गई हैं। आई होप जल्दी खुल जाए भाई बॉर्डर, वरना तंग हो जाते हैं भाई सब लोग। अब तो लोग गालियाँ निकालने लग गए हैं किसानों को। तो जी अब जाकर धक्के खाकर आया है बहुत बढ़िया हाईवे, थोड़ी दूर तक है, फिर भी हाईवे ही है, पर अब हाईवे का ही रास्ता है। आगे जाके ज़िरपुर जाके थोड़ी सी ट्रैफिक मिलेगी हमें। लो हो गई जी लोकल रोड पे थोड़ा सा चला हाईवे, पर बढ़िया था, बढ़िया बना रखा है। वैसे कंस्ट्रक्शन बढ़िया कर रखी है सरकार ने, आगे जाके काफ़ी आसान हो जाएगा। पर ये किसानों को उठाओ यार, ये फिर ख़राब कर देंगे, हम फिर फंस जाएंगे यहाँ पे रोडों पे। बड़ी मुश्किल से तो गांव के टूटी फूटी सड़कों से छुटकारा मिला था, जहाँ 1 घंटे का रास्ता 3 घंटे का बन जाता है। तो गाइस अभी चंडीगढ़ से मतलब ज़िरपुर क्रॉस करा ही था और फिर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है, क्योंकि एक तो छुट्टी का टाइम हो गया है और सिटी में वैसे ही जाम रहता है यहाँ पे। और अब तो सारे जैसे 2 हाईवों का ट्रैफिक अब ये 2 लाइन में हो गया है। कहाँ वो 4 लाइन में काबू नहीं आता था, और अब तो 2 लाइन में हो गया है, और वो भी कंस्ट्रक्शन जोन में। तो बहुत जाम लगा हुआ भाई, फंस गया तो बहुत बुरा फंसे। 2 घंटे के लिए काम के लिए हम 6 घंटे ट्रैफिक में फंस गए। पता नहीं कब तक अब घर पहुँचेंगे, मुझे लगता है 7 तो बज ही गए और 2 घंटे अभी और लग सकते हैं वैसे, जिस हिसाब से गाड़ियाँ चल रही हैं आगे। बाकी पता नहीं कितना जाम है आगे, कोई कहीं से बढ़ रहे कोई कहीं से बढ़ रहे, हम भी कहीं से ही बढ़ रहे हैं, फिर थार का फ़ायदा उड़ा रहे हैं ऑफ रोडिंग करते हुए। ये देखो भाई ये बीच में खड़े हैं, बताओ आधा जाम तो यही लगा के रखते हैं, आगे फिर जाम है। यहाँ पे ट्रैफिक तो बहुत होता है भाई इस रोड पे, और कद का इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर फिर भी लगा ही रहता है यहाँ पे जाम। आज का दिन तो जाम पे ही बन गया हमारा। आज का दिन तो वैसे जाम दिन कोशिश कर दिया जाए, जाम ही जाम लग रहे हैं हमारी लाइफ में। वो सबसे बड़ा जाम है ये, इतना जाम मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम मैं फंसा नहीं था और आज फंस गया अभी इतने जाम में। पहले जैसे लोकल रोड से निकलते पर फेस तो करना पड़ता, पर इतना जाम नहीं मिला कभी ज़िंदगी में। सबसे बड़ा जाम है मेरी ये देखो बाइक वाले कभी कहीं से जाते हैं। एक तो हमारा डोलू मार गया पीछे बम्पर पे, अपना दूध वाला डोलू, अब क्या कहते हैं उसको भी ऐसे देखते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं,
यही तो है। वे फिर ऐसे दिखाते हैं आंखें, हंसी सी निकाल के चले जाते हैं भाई। ये मैंने पहले ही बताया था आपको। चलो जी गाइस, फाइनली पहुंच गए अम्बाड़ा कैंट में। इतना टाइम तो दिल्ली जाने में नहीं लगता जितना टाइम हमें सरांत से अम्बाड़ा आने में लग गया गाइस। चलो निकलते हैं, अब जाते हैं अपने घर। चलो जी गाइस, सारा दिन घूम फिर के हम आगे पहुंच गए थे घर फाइनली। आते वक्त चलो हमारे शहर से कोई ट्रैफिक नहीं मिला, आराम से गाड़ी दौड़ती हुई आई। तो थक गए थे तो मैंने उस टाइम फिर बाद में ब्लॉग नहीं बनाया। तो इस वीडियो तक यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक को आप सबको अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और हमारी लीजा यहाँ नीचे बैठी है। कहाँ बैठी है? ये बैठी है, ये देखो। ए ओए ओए ओए, गद्दी पे बैठी है भाई। मेरी दीदी इसकी गद्दी लाई थी। लीजा इसको बढ़िया। ओ बच्चों, गुल्लू 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 गुल्लू। मंचे नीचे बैठती है। इसको ठंड लगती है ना रात को, तो मंचे नीचे से ओट मिलती है भाई। ठंडक सी जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं ना, तो इसे निग से मिलती है मंचे नीचे। इसलिए यहाँ पर गद्दी जैसे दो लेयर है। एक तो ऐसी है सिंपल, ऊपर एक चादर वैसे नवी मॉडिफाई करी थी हमने, और ये ही पड़ती है। अब देखो, हेलो 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 हाय हेलो हाय हो रही है। इसको बड़ा मिस कर रहा है। ये भी बड़ा मिस करती है ना। सुबह 5:30 बजे उठ जाती है, कोई अलार्म लाने की लोड़ नहीं। को वर्क पे चलो, वर्क पे चलो, वर्क पे चलो मालिक, है ना। किसी ने छोड़ दिया था और हमारे पास आ गई। चलो बाय कर दे, कहते बाय गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टाटा, अलविदा।